तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल। यस, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं एडजेसेंट एंगल कहेंगे किसको। ठीक है, तो टू एंगल्स, पहले समझना है दो एंगल्स होना चाहिए। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। दो एंगल्स कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल अगर ये कंडीशन आपको मिलेगा कि इफ दे हैव अ सेम वर्टेक्स, दोनों एंगल का वर्टेक्स जो होगा सेम होना चाहिए। जैसे हम यहाँ बनाए हैं, एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ, दो एंगल दिख रहा है ना, तो दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है सेम है। दोनों एंगल का वर्टेक्स एक ही जगह है ना, तो ये कंडीशन को फुलफिल किया कि इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स, तो वर्टेक्स सेम हो गया दोनों एंगल का। एक कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है दोनों एंगल में जो आता होगा। जैसे ये जो दिख रहा है ये वाला कॉमन आर्म, क्योंकि जब हम इस एंगल का नाम लिखेंगे AOC तो ये आर्म आएगा ना, और अगर हम लोग इस एंगल का नाम लिखेंगे BOC तब भी ये आर्म आएगा ना। तो ये वाला क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म होना चाहिए। एंड तीसरा कंडीशन होना चाहिए कि देयर नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म नहीं है, जैसे ये वाला और ये वाला कॉमन आर्म नहीं है, तो नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अदर साइड, दोनों साइड होना चाहिए ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। जब इतना सारा चीज रहेगा तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। फिर समझ लेना तीन चीज होना चाहिए। सबसे पहले सेम वर्टेक्स। अगर हम इस फिगर में देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि जो सेम वर्टेक्स था वो क्या था। इस फिगर में वो है यही ना। अगर हम कॉमन आर्म देखें, कॉमन आर्म तो कौन सा था? OC था। अगर हम नॉन कॉमन आर्म देखें, नॉन कॉमन आर्म तो दो मिलेगा, एक मिलेगा OA और OB। तो ये जब तीन चीज होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात, तब जाके हम लोग ये एंगल और इस एंगल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। AOB, एंगल AOB एंड एंगल BOC। तब कहेंगे एंगल AOB और एंड BOC इज एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल? क्लियर है? इस फिगर के आधार पर यहाँ बताएं कि सेम वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म आपका OC है, नॉन कॉमन आर्म आपका OA और OB है, जो कॉमन आर्म के दोनों साइड है, और आपका तब जाके एंगल AOB और BOC जो एंगल है, दो एंगल ये आपस में क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। यानी हम बोलेंगे ये एंगल इसका एडजेसेंट है, ये एंगल इसका एडजेसेंट है। क्लियर है यहाँ तक? एडजेसेंट एंगल समझ में आया? ये सभी प्रॉपर्टीज का यूज होगा एक्सरसाइज बनाने में, समझ रहे हो ना, इसीलिए सभी चीज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। अभी लीनियर पेयर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं? एक स्ट्रेट लाइन में जब दो एंगल बनेगा, है ना, जिसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, उसी को लीनियर पेयर कहते हैं। तो वो फिर से जान लो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसमें क्या जानना है कि टू एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल होगा ही होगा। अब जब यानी एडजेसेंट एंगल बोल दिया गया तो ये कंडीशन कंप्लीट है, समझो उसके अंदर। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म, दो एडजेसेंट एंगल ही आपका क्या बनाता है? लीनियर पेयर बनाता है। लेकिन कैसे बनाता है? तो देखो कंडीशन यहाँ स्टार्ट किया, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है वही आपका दो अपोजिट रेज के, ध्यान देना, फिर समझना यहाँ पर कि टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, दो एडजेसेंट एंगल ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं इफ देयर, यदि उसका नॉन कॉमन आर्म, उसके जो नॉन कॉमन आर्म है ऑफ टू अपोजिट रेज, दो एकदम अपोजिट रेज में रहेगा। अपोजिट मतलब एक रेज उधर है, दूसरा रेज इधर है। पहले यही रेज कहाँ था? देखो ये जो रेज था OB वो कहाँ था? इधर था। मतलब ये वाला जब सीधा ऐसे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एक नॉन कॉमन आर्म उधर, एक नॉन कॉमन आर्म इधर, तब जाके
यही एडजेसेंट फिगर क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। और जब लीनियर पेयर हो जाएगा तो आपको याद रखना है कि यहाँ और यहाँ का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180। सबसे पहले तो एंगल AOC और जो एंगल BOC है, एंगल BOC ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, लीनियर पेयर। क्या बनाता है, लीनियर पेयर। हाँ, इस बात को याद रखना है। तो और जब लीनियर पेयर होगा तो दोनों का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री के बराबर। इसको याद रखना है, ठीक है। लीनियर पेयर में क्या होगा, दो एंगलों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये एंगल इस एंगल का एडजेसेंट होगा। क्या होगा, एडजेसेंट। यस। और दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब कुछ नोट्स है उसको समझते हैं, ठीक है। पहला जो नोट्स है उसमें ये बताया कि इफ ए रे स्टैंड, अगर कोई एक रेज को स्टैंड कर देते हो ऑन ए लाइन, जैसे कोई लाइन है, मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है, लाइन है। अब इसमें अगर हम कोई एक रेज अपसेंड एक कोई रेज ऐसे स्टैंड कर दें, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं स्टैंड। कोई भी रे को क्या कर दो, ऐसे स्टैंड कर दो। इफ अ रेज लिखा है ना, इफ अ रेज स्टैंड्स ऑन अ लाइन, लाइन में क्या करते हैं, रेज स्टैंड कर दिए। देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, तो सभी एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा। अगर हम लोग और भी यहाँ पे स्टैंड कर देते हैं ऐसे, इस तरह से, अगर इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं, अच्छा अभी क्या लिखा, इफ ए रेज है ना, एक रेज को स्टैंड करते हैं फिलहाल अभी, है ना, अभी कितना रेज को, एक रेज को स्टैंड करते हैं फिलहाल, ऐसे एक रेज को स्टैंड करते हैं, तो ऊपरला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊपरला। अगर एक रेज है और उसी रेज में और रेज स्टैंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल किसके बराबर हो जाएगा, अभी तो बताया ना, देखो ना, इफ अ रे, एक रे को स्टैंड करेंगे ऑन अ लाइन, किसी लाइन में, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, तब एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, जो अभी ऊपर बताए थे। मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। चलो अभी जो बता रहे थे वो यहाँ है, क्या यहाँ लिखा हुआ है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, अभी बोल दिया सभी एंगल्स, फॉर्म ऑन द सेम साइड, एक ही साइड, एक तरफ कितनों एंगल बना रहेगा ऑफ ए लाइन का, एक गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। जैसे अभी बना रहे थे कि मान लीजिए ये एक रेज है और ये पॉइंट है, और इसी पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा रेज है, मतलब यहाँ से एक रेज ऐसे गया, एक रेज ऐसे गया है, एक रेज ऐसे गया है, तो सभी का एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सभी को अगर हम क्या कर दें, सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, कितनों भी रेज। इस पॉइंट पे याद रखना क्या लिखा हुआ है, द सम, सम मतलब जोड़ना है, किसको जोड़ेंगे, तो ऑल दी एंगल, सभी एंगल्स को ऐड करेंगे, फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, जो एक लाइन के एक ही तरफ, देखो अगर उधर बना है या नीचे बना है, सेम साइड, एक साइड के बात हो रहा है कि लाइन का एक साइड, अगर ऊपर बना है सभी एंगल तो भी ऐड करने से 180 आएगा, और नीचे अगर सब बना रहता, वो सब नीचे रहता, तभी सम क्या होता, 180 डिग्री के बराबर होता। तो सेम साइड ऑफ ए लाइन एट अ गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट के एट ए गिवन पॉइंट, किसी खास पॉइंट पर, तो द लाइन 180 डिग्री, लाइन जो है वो कितना बनाएगा एंगल, तो एक 2 3 4 है ना, तो चारों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो स्टार्ट करते हैं उधर से, AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE और प्लस एंगल BOE, इन सभी का सम किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। समझ में आई बात। इसमें बोला गया कि अगर एक रेज किसी स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड होता है तब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर किसी पॉइंट पर एक लाइन के एक ही तरफ
कितनों रेज अगर स्टैंड करता है, कितनों रेज रेज के द्वारा एंगल्स बनता है, रेज के द्वारा जो एंगल्स बनेगा वो सभी एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको क्या करना है तो अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग को करना है कहाँ पे, एक्सरसाइज में। चलो इसको राइट करो फिर आगे बात करते हैं। तो थर्ड नोट में है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, याद है ना, ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से होकर जितने भी लाइंस जाएगा, जैसे एक लाइन ये गया, एक लाइन ये गया, एक लाइन ये गया, एक लाइन ये गया, ठीक है, कहीं भी जाता है लाइन, ऐसे रेज रेज बोल सकते हैं। इस पॉइंट से होकर जितने भी रेज जाएंगे, जैसे एक रेज ओ ए था, एक रेज ओ बी था, एक रेज ओ सी था, एक रेज ओ डी था, एक रेज ओ ए, ऐसे मान लो। इस पॉइंट से होकर बहुत सारा रेज किया है, देखो लिखा है अराउंड ए पॉइंट, ए पूरा पॉइंट के चारों तरफ, तो सभी एंगल का सम जो है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सभी एंगल का सम किसके बराबर आएगा, 360 के। इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, ऐसे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, सब इक्वल टू किसके बराबर देगा, 360 डिग्री। इसको याद रख लेना है, ये सब काम के चीजें हैं, ठीक है। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, किसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कहता है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, जब दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, दो पेयर, पेयर का मतलब दो होता है ना, तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, क्या, इफ देयर आर्म, यदि उनके आर्म फॉर्म करेंगे टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, इसे यहां से ध्यान देना। इसको अगर हम बंद कर दें, ऐसे इसको बंद कर दें, तो अपने आप में भी क्या दिख रहा है, एडजेसेंट पर दिख रहा है, केस दिख रहा है ना। तो इसमें जो कॉमन आर्म है ये वाला है कॉमन आर्म, और नॉन कॉमन आर्म ये है और ये है। अगर हम इसको ढक देंगे ना तो देखो यहाँ एडजेसेंट बन जाएगा, इसको ढक देंगे तो इधर एडजेसेंट बन जाएगा, बन रहा है ना। तो इसीलिए कहता है कि टू एंगल आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म फॉर्म, यदि उनके आर्म क्या करते हैं, बनाते हैं दो पेयर ऑफ अपोजिट रेज। देखो इधर अपोजिट रेज बन रहा है इसमें, और इसमें भी क्या कर रहा है, अपोजिट रेज बन रहा है ना। तो तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ वाला जो एंगल होगा ना, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। क्या होता है आपस में इक्वल। इसको थोड़ा सा याद रखना कि इसमें ये अपोजिट एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी एंगल ए ओ सी जो होगा, एंगल ए ओ सी वो आपका इक्वल होगा बी ओ डी का, एंड इधर वाला जो होगा ए ओ बी या फिर ए ओ डी बोलो, इधर वाला वो इधर वाला के बराबर होगा। ए ओ डी एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। समझ में आई बात। ये इसको याद कर लेना इधर कि अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है कि इधर के एंगल इसके बराबर कैसे होता है, इधर के एंगल इधर के बराबर कैसे होता है। जरूरत पड़ा तो कभी तुम लोग का प्रूफ हम दिखा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, है ना। अब इसको एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करोगे कि क्या क्वेश्चन में पहले बोला क्या जा रहा है। कहता है लाइन ए बी, लाइन ए बी कौन सा, ये वाला है ना, और लाइन सी डी कौन सा, ये वाला है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पॉइंट पर। इन दो एंगलों का सम 70, याद है ना, ये एंगल कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा। ए ओ सी कहाँ दिख रहा है, ए ओ सी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, और बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 70 डिग्री है। इनकी स्पेशल नहीं मालूम है कौन कितना है, लेकिन दोनों का सम दिया हुआ है 70। अब दोनों का सम 70, तो एगो 10 एगो 60 भी हो सकता है,
एक 20 तो एगो 50 भी हो सकता है, एगो 30 तो दूसरा 40 भी हो सकता है। 70 होने के लिए तो भाई दो एंगल 70, इसका मतलब का कोई भी कुछ भी हो सकता है दोनों का सम। लेकिन एक वो क्लियर दिया हुआ है BOD 40 डिग्री। अब देखो BOD कौन है, ये वाला है ना, ये कितना है 40 अब थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ 40 डिग्री, कितना ये 40 डिग्री है। अब हम लोग इतना तो जानते हैं कि इसका इसका और इसका ये पूरा का सम जो होगा वो 180 डिग्री का रहेगा। एक अभी आप लोग को बताए थे कि किसी एक लाइन का एक ही तरफ में जितने भी रेज स्टैंड रहेंगे वो सभी एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कि या फिर हम इसको सीधे एक प्रकार के देखो स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं वो सब किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। तो अभी जो प्रॉपर्टी से कहें उसके आधार पर हम लिखने वाले हैं, ठीक है, कि ऐसे पहले लिख देते हैं कि AB इज ए लाइन, एक लाइन है, इसीलिए यहाँ का एंगल यानी एंगल AOC प्लस एंगल ये COE, एंगल COE प्लस ये BOE बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा दिमाग लगाना है, इसका प्लस इतना, ये तो दोनों दिया हुआ, दोनों मिला के यहाँ वाला मिला कितना दिया हुआ 70, तो हो गया 70, खाली ये वाला जो बच गया था ये वाला COE। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि आखिर ये COE कितना बना रहा है, इसको नहीं पता चलेगा, कितना पता चला 110। ठीक है, ये COE 110 निकल गया। फिर ध्यान देना, अगर इसको बंद कर देते हैं, ये लाइन को बंद कर देते हैं, तो यहाँ से लेकर ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये वाला, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका ये एंगल और ये एंगल सब में भी कितना देगा 180 देगा ना। चलिए देखो गिवन में जो दिया था उसको थोड़ा सा लिख देते हैं। गिवन में दिया था वो AOC और COE का सम दिया हुआ था, और दूसरा दिया था BOD बराबर 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम लोग बना रहे हैं इधर। चलो तो अब आगे हम लोग अब क्या करते हैं, इन तीनों का सम करते हैं। फिर से ऐसे मान लेंगे कि COD क्या है, मतलब CD जस्ट लाइन लिख देते हैं कि CD इज अ लाइन, ये लाइन है, इसमें जितने भी एंगल बन रहा होगा, जैसे COE बन रहा है तो COE प्लस ये एंगल भी है, क्या नाम इसका BOE प्लस ये बन रहा है जिसका नाम है BOD, सब मिला के कितना बनाएगा 180 डिग्री। अगर सब मिला के 180 डिग्री बनाएगा, इसको तभी निकाले ना 110। जो BE नहीं मालूम है ना, BOE ये नहीं मालूम है, लेकिन ये तो मालूम है ना 40 डिग्री। 110 प्लस 40 बराबर 150 को उधर ले जाएंगे तो एंगल हमको BOE मिल जाएगा कितना 180 माइनस 150, तो एंगल BOE बराबर कितना मिला 30 डिग्री। अब हमें देखना है क्या क्या फाइंड करने बोला गया था। पहले बोला BOE निकालो, तो BOE निकल गया, कितना निकला 30 डिग्री। एक आंसर ये मिला, ठीक है, एक आंसर हमको ये मिला। दूसरा क्या चाहिए, रिफ्लेक्स COE। देखो COE तो निकाल चुके थे, लेकिन हमको रिफ्लेक्स COE चाहिए। तो अब रिफ्लेक्स कैसे बनता है ध्यान दें। अगर मान लो कोई एंगल रिफ्लेक्स एंगल है तो इसका मतलब जैसे ये एंगल है, ये एक एंगल है, रिफ्लेक्स का मतलब हुआ ये वाला नहीं, इसके पीछे वाला पूरा। अगर मान लो अगर ये 50 है, इसके पीछे वाला पूरा कैसे निकालेंगे ये एंगल 360, तो इसको माइनस करना होगा ना, एकदम सेम चीज वही। देखो यहाँ COE इधर एंगल बन रहा है ना, तो रिफ्लेक्ट का मतलब हुआ इधर वाला पूरा पीछे वाला, ये वाला, ये पूरा पीछे वाला एंगल हुआ क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स कहलाएगा। तो इसमें इसको अगर 360 से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, रिफ्लेक्स COE। देखो कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलेगा, तो 360 में COE को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो 360 में जाएगा 110, कितना मिलेगा? 250 एंगल कौन? रिफ्लेक्स COE। तो ये हम लोग को दो एंगल निकालने के लिए बोला गया था, BOE और रिफ्लेक्स COE, दोनों हम लोग का फाइंड हुआ। क्लियर है सबको? इन्हीं को कहीं दिक्कत? हाँ, तो राइट करो।